वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यार निमोनिक्स, ठीक है। जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। तो इसमें हम आज 5 ऐसे निमोनिक याद करेंगे जिनमें फ़न भी होगा, यूज़फुल भी होंगे आप लोगों के लिए, और आपको बातों बातों में याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो निमोनिक है वो है फंक्शंस ऑफ स्टोमच को याद करने के लिए। स्टोमच के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उनको याद करने के लिए तो आपको बस इसमें याद रखना है एक वर्ड, ब्रेड जी, ठीक है। जैसे हमारे जो स्टोमच होता है उसको ब्रेड बड़े पसंद होते हैं ना, सुबह सुबह के हम लोग को अगर ब्रेड मिल जाए तो और कुछ चाहिए ही नहीं होता, फिर हम 12-1 बजे तक कुछ खाते ही नहीं है। ब्रेड इतना पसंद होते हैं, सब बच्चों को पसंद होते हैं। तो आपको इसको ब्रेड को याद रखना है कि ब्रेड जी स्टोमच को बहुत पसंद है, इसलिए इसकी निमोनिक है ये, ठीक है। बी से आपका ब्रेक डाउन मिक्सिंग ऑफ फूड हो जाएगा। आर से आपका रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल लेयर हो जाएगा। ई से आपका एंजाइम सिक्रेशन हो जाएगा। ए से आपका एसिड सिक्रेशन हो जाएगा। डी से आपका डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा। जी से आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मोटिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक छोटी सी निमोनिक टेक्निक और एक छोटे से वर्ड से हमने स्टोमच के सारे फंक्शंस याद कर लिए, राइट। तो बस इसमें आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, ब्रेड जी को। ब्रेड जी इज सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसी से हमें ये निमोनिक टेक्निक याद हो रही है, ठीक है। तो आपने ये याद कर लिया। नेक्स्ट निमोनिक टेक्निक देखते हैं हम। एक बात तो मैं आप लोगों को कहना भूल ही गई, अगर आपको ये मेरी निमोनिक टेक्निक्स अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और बनाऊं, तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। आप लोग भूल जाते हो, आई नो आप लोगों को अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ठीक है। और जो भी आपके कमेंट्स हैं आप मुझे वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि मैम ऐसे बनाइए, आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम से उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अपना सेल साइकिल। सेल साइकिल के हम स्टेप्स को याद कर रही हैं, किस किस स्टेप्स में सेल साइकिल होती है, ठीक है। तो इसमें आपको सेल साइकिल में क्या याद रखना है, आई प्रेफर मिल्क एंड टी। तो जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, तो मैं भी उन लोगों में से आती हूँ, ठीक है। तो अगर आपका जो भी है तो आप इस निमोनिक टेक्निक को थोड़ा सा तोड़ मोड़ सकते हैं, बट मेरे लिए तो ये ठीक है। तो जैसे मैंने ये याद रख ली, आई प्रेफर मिल्क एंड टी। आई से आपका इंटरफेज हो जाएगा, पी से आपका प्रोफेज हो जाएगा, एम से आपका मेटाफेज हो जाएगा, ए से आपका एनाफेज हो जाएगा, टी से आपका टीलोफेज हो जाएगा। तो इस निमोनिक टेक्निक से हम सारी इस चीज़ के स्टेप्स को याद रख सकते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, ओके। तो हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हमने निमोनिक टेक्निक बनाई है, वो है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो एम्ब्रियो होता है, जो बाद में एक बेबी में फॉर्म हो जाता है, तो उसके कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं। तो वो आप कैसे याद रख सकते हो, आप ऐसे याद रख सकते हो, जाइक्स मार्टिन इज़ अ बिग जाइंट नर्ड, ठीक है। तो नर्ड क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जिनको फैशन का सेंस नहीं होता है ना, उनको जितना ज़्यादा पता नहीं होता है फैशन का, कुछ अच्छे से नहीं होते हैं वो, ठीक है, तो उन्हें नर्ड बोल देते हैं, ठीक है। जिसकी बोरिंग हैबिट्स होती हैं, ठीक है, तो उनको हम नर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो जाइक्स मार्टिन आप ऐसे याद रखिए, एक बड़ा सा बिग जाइंट मैन है जिसको बिल्कुल भी फैशन का सेंस नहीं है ना, और बहुत बोरिंग उसकी हॉबीज़ है ना, उसको घर से बाहर निकलना पसंद है, बस घर में बैठे रहना पसंद है। आप इस तरीके की स्टोरी से इसको याद रख सकते हैं कि जाइंट मार्टिन एक इंसान है, वो बहुत बड़ा जाइंट आदमी है, और उसको बिल्कुल भी हॉबी नहीं है उसकी अच्छी, ठीक है, फैशन का सेंस नहीं है, बड़ा बोरिंग इंसान है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और जो जाइंट मार्टिन होगा तो वो भी एक एम्ब्रियोनिक स्टेजेस वगैरह से ही होता है, हर इंसान इन स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। जेड से आपका जाइगोट हो जाएगा, एम से आपका मॉड्यूला हो जाएगा, बी से आपका ब्रेस्टुला हो जाएगा, ब्लास्टुला, जी से आपका ग्रेस्टुला हो जाएगा, और एन से आपका न्यूरुला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को बहुत इजीली याद रख सकते हो, बस एक निमोनिक टेक्निक से। बहुत सिंपल है आई नो, बट कुछ बच्चों को ये स्टेप्स मतलब इजीली याद नहीं होते हैं, स्टेजेस उनका सीक्वेंस याद नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए ये निमोनिक टेक्निक बनाई है। अगर आपको नॉर्मली ये सारी निमोनिक टेक्निक याद हो जाती हैं बहुत इजीली, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, एक एज अ ऑप्शन इसको याद रखना है याद रखिए, नहीं रखना है नहीं रखिए,
ठीक है, एक बैकअप की तरह याद कर सकते हो कि जैसे किसी दिन नहीं आपको याद है, एग्जाम टाइम में होता है बहुत प्रेशर में हमें ये चीज़ें भूल जाते हैं हम, तो इस तरीके से उस टाइम पे आपको ये हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी निमोनिक टेक्निक है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जो ह्यूमन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, आप कुछ इम्पॉर्टेंट आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आपको इसमें निमोनिक टेक्निक याद रखनी है अल्का 60 फिनाइल पीके। तो अलका नाम की एक लड़की थी, वो बीमार क्यों थी, क्योंकि उसने फिनाइल पी ली थी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि अलका सिक हो गई थी, बीमार हो गई थी क्योंकि उसने फिनाइल पी ली थी। ठीक है, और आप इसको कोरिलेट कर सकते हो ऐसे, वैसे तो जेनेटिक का कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी अगर उसने ज़्यादा फिनाइल पी ली होती है तो उसको जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर भी हो सकता था, सीवियर कंडीशन भी हो जाती है इसकी, है ना। बहुत टाइम हो जाता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे ये सब केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उनके जेनेटिकली उनके बच्चे भी अफेक्ट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, हमें स्टोरी बना के याद रखना है, फन वे में याद रखना है, इसलिए हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अल्का से एल्कापुटोनोरिया हो जाएगा आपका, 6 से आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, TH से आपका थैलेसीमिया हो जाएगा, फिनाइल से आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया हो जाएगा, C से आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट जेनेटिक ह्यूमंस के जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमने याद कर लिए एक छोटी सी निमोनिक टेक्निक के साथ। नेक्स्ट हम याद करेंगे स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के कुछ स्टेजेस होते हैं, उनको आप कैसे याद रख सकते हो एक निमोनिक टेक्निक की हेल्प से। तो आपको याद रखना है गो सिली गो मेक चिकन। ठीक है, तो जैसे हमारे घर में होता है ना, जब चिकन आ जाता है घर में तो बहुत सबको खाने की इतनी जल्दी होती है कि हम बोले हैं, जैसे मैं अपनी बहन से बोलती हूँ गो सिली गो जल्दी जल्दी जाओ और मेक चिकन फॉर मी। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। तो जी से आपका G1 फेज हो जाएगा, ग्रोथ फेज हो जाएगा, S से आपका S फेज और DNA सिंथेसिस फेज हो जाएगा। ठीक है, जी से आपका G2 फेज हो जाएगा, ग्रोथ फेज 2, M से आपका M फेज और माइटोसिस, C से आपका C फेज और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक छोटी सी निमोनिक टेक्निक के साथ इनको याद रख सकते हो। ठीक है, इससे आपका इसका सीक्वेंस भी याद रहेगा और आप इसको भूलोगे भी नहीं, बट कुछ चीज़ें तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी। याद निमोनिक टेक्निक के आप पूरे भरोसे मत बैठिए, ठीक है, याद भी करा करिए। जैसे ये जो कुछ ग्रोथ फेज़ है, इनका नाम आपको बार बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, निमोनिक टेक्निक को और आप बार बार रिवाइज भी करते रहे, जब भी आप सेल साइकिल को पढ़ें, इसके स्टेजेस को पढ़ें तो निमोनिक टेक्निक भी याद करें। ठीक है, आप याद ना करो और फिर बोलो मैम ये तो हमारे एग्जाम में हेल्प ही नहीं की निमोनिक टेक्निक। तो आप जब इसको रिवाइज करोगे बार बार, एटलीस्ट वीक में एक बार आप लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है, अपने नोट्स के आसपास, और इनको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी निमोनिक टेक्निक जो हमारा टॉपिक है वो है 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड को आप कैसे याद रख सकते हो बिल्कुल इजीली। ठीक है, ये मेरी बेस्ट निमोनिक टेक्निक है क्योंकि इसमें बिल्कुल 10 चीज़ें आप याद रख रहे हो सिर्फ एक छोटे से लाइन की वजह से, एक छोटे से सेंटेंस की वजह से। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, प्राइवेट टिम हॉल। ठीक है, तो आप PVT करके भी याद रख सकते हो। ठीक है, और प्राइवेट को PVT भी लिख सकते हैं ना, तो प्राइवेट टिम हॉल बस आपको याद रखना है। तो P से आपका फिनाइल एलाइन हो जाएगा। ठीक है, और V से आपका विलाइन हो जाएगा, T से आपका ट्रिप्टोफन हो जाएगा और दूसरे T से आपका थ्रियोनिन हो जाएगा, I से आपका आइसोल्यूशिन हो जाएगा, M से आपका मिथेनिन हो जाएगा, H से आपका हिस्टिडिन हो जाएगा, A से आपका आर्जिनिन हो जाएगा, L से आपका लाइसिन हो जाएगा और दूसरे L से आपका ल्यूसिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे 10 के 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल्स याद रख सकते हैं। ठीक है, इन नाम को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, मुझे भी आपने देखा होगा भी हो रही थी क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद पढ़ रही थी इनको। तो आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर आपको भी नीट एस्पिरेंट हो, आपका 12th का एग्ज़ाम है तो आपको एग्जाम्पल्स वगैरह में पूछ लेते हैं कि आप 3 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का नाम बताइए। ठीक है, या फिर ये अमाइनो एसिड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आता है या नहीं आता, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके की निमोनिक टेक्निक से याद करोगे तो ज़रूर आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरे एंड होती है निमोनिक टेक्निक की ये वीडियो।
आपको पसंद आया हो तो आपको पता ही है, मैंने बोला ही है, आप लाइक कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियो लेके आऊँ हर बार। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सी निमोनिक टेक्निक आपको बेस्ट लगी, और आप किस किस टॉपिक पे चाहते हैं मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँ निमोनिक टेक्निक से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।